जो अलग प्रज्ञा से किया, क्यों ग्रहण भी प्रज्ञा ही से। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। शेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। सब भाव जो पर की है जाने, शुद्ध जाने आत्म को। वह कौन ज्ञानी मेरा है यह यो वचन बोले अहो। अपराध चौयाधिक करे जो पुरुष वह शंकित फिरे। को लोक में फिरते हुए जान जो बांध ले। हाँ चाचा जी प्रारंभ कर दीजिएगा। आवाज आ रही है क्या? देखो। हाँ चाचा आ रही आवाज। हाँ वो कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसमें। हाँ चलिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनः कारणं महावीरम् ते सिंपयथ भंगम मग्गम मुखस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग के लिए अभी जो अपन 159 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं उसमें टीका में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है मोक्ष मार्ग के लिए, और वो शब्द है तीर्थ प्रवर्तन। ये जो तीर्थ प्रवर्तन है, मुझे याद आ रहा है बहुत दिन पहले एक तीर्थ प्रवर्तना रथ निकला था। तीर्थ प्रवर्तन या तीर्थ प्रवर्तना रथ निकला था, शायद वो ये जो तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने निकाला था।
वो तीर्थ प्रवर्तना, वहां तो वो सारे तीर्थों की रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से जो फंड्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे वो, यहाँ पर जो अपना जो तीर्थ प्रवर्तना है ये तीर्थ में, तीर्थ माने मोक्ष या मोक्ष का मार्ग, उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन माने चलना। अब देखना, ये मोक्ष मार्ग में तीर्थ का प्रवर्तन माने चलना, ये चलने में से हम चारित्र निकाल सकते हैं। और मोक्ष मार्ग जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रूप प्रवर्तन करना, इसका नाम जो है तीर्थ प्रवर्तन शब्द है। ये जो अपन ने 159 गाथा देखी थी ना, इसमें इन्होंने एक टिप्पणी भी दी थी, तीर्थ माने मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, और उपाय अर्थात मोक्ष का उपाय। देखना दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना। और उपदेश और शासन, ये जो है ना तीर्थ है ना, तीर्थ का मतलब ये होता है उपदेश, जिसके द्वारा तेरा जाए, ऐसा जो उपदेश है उस उपदेश को भी तीर्थ कहा जाता है। देखो, जिससे हम तिरते हैं वो तो तीर्थ है ही, मोक्ष मार्ग तो तीर्थ हो ही गया, लेकिन उसका जो उपदेश दिया जाता है वो उपदेश भी उपचार से तीर्थ हो गया। इसको हम निश्चय व्यवहार तीर्थ में यदि घटा करके बोलें तो निश्चय तीर्थ तो जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है, स्वयं रत्नत्रय है, वो तो है निश्चय तीर्थ। और जो तीर्थ का उपदेश दिया गया भगवंतों के द्वारा, वो तीर्थ का उपदेश है, वो व्यवहार तीर्थ है। ऐसा निश्चय व्यवहार की संधि। इसके बाद में ये जो तीर्थ प्रवर्तना शब्द है, इस तीर्थ प्रवर्तना शब्द के लिए जो वाक्य प्रयोग किया गया है आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा, वो वाक्य प्रयोग है, जरा इसमें ऊपर निकालना भैया, वो वाक्य प्रयोग है, इसलिए पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। ऊपर निकालना, ऊपर, नीचे नहीं, और ऊपर पीछे जाओ, पीछे। तो इसमें जो है पीछे, आगे नहीं, पीछे, पिछले पेज पर नहीं जाना है, ऊपर साइड में जाना है, पेज के ऊपर साइड में जाना है। ये पेज के नीचे साइड में नहीं, पेज के ऊपर साइड में जाना है। देखो मैं यहां से पढ़ रहा हूं आपको, ये अंतिम टीका की लाइन है, ये पिछले पेज पे चले गए। इसके बाद वाला पेज है, उसमें ऊपर देखो, इसमें ये लिख रहे हैं वो कि ये जो तीर्थ पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। इसके बाद वाला पेज निकालो सुदर्शन जी, ऊपर से ही। हाँ, और थोड़ा सा ऊपर ले लो, बस अभी इतना ही रखो, मैं फिर अभी इतना ही रखो। देखो, इसमें मैं आपको जो दो बातें बताना चाह रहा था, संस्कृत में जो अभी हिंदी में मैंने पढ़ा था वो यहाँ है, पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है, सबसे टीका की हिंदी की अंतिम लाइन है। संस्कृत की जो लाइन है वो है, अतएव उभय नया यत्ता पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना इति। वो ये कह रहे हैं कि इसलिए ये जो तीर्थ प्रवर्तना है वो पारमेश्वरी है। पारमेश्वरी माने, पारमेश्वरी का अर्थ ये है जो परमेश्वर का पद है, मोक्ष का जो पद है, उसको ये प्रदान करने वाली है, उसको ये देने वाली है, इसलिए इसको पारमेश्वरी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और जो उसका विशेषण बनाया है उभय न्यायत्ता। वाह, उभय न्यायत्ता का मतलब है, उभय माने दो, नय माने नय, आयत्ता माने दो नयों के अधीन। आयत्ता माने अधीन होता है, आश्रित होता है। आयत्ता का मतलब होता है दोनों नयों को, जैसे हमारे दो बच्चे होते हैं ना, हमारे दो बच्चे होते हैं, माता को कभी कभी ऐसा भी प्रसंग बनता है, एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, एक बच्चा थोड़ा छोटा है, एक 3 साल का है, 1 साल का है, तो उसको जो है
लेकिन मौका ऐसा आता है कि उसको दोनों बच्चों को ऐसा गोद में लेना पड़ता है। एक बच्चा जो है वो छोटा है, उसको तो लेना ही है, बड़ा है उसको, वो भी रो रहा है किसी कारण से, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको भी गोद में लेना पड़ता है। दोनों नयों को संभाल करके, दोनों बच्चों को संभाल करके उसको चलना पड़ता है। ऐसे ही ये भी हमारा जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग में ये दोनों नयों के अधीन जो तीर्थ प्रवर्तना है, पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना है, ये दोनों नयों के अधीन है। दोनों नयों के आयत्ता शब्द जो है ना, आयत्ता शब्द थोड़ा और गहरा है। आयत्ता माने जिसने अपनी छाती से लगाया है, जिसने अपने दोनों नयों को अपने से बहुत आलिंगित करके रखा है, दोनों नयों को बिल्कुल बराबरी से जो है उसको साधना चल रही है जिनको, क्योंकि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में मालूम प्रॉब्लम क्या है, निश्चय नए असली मोक्ष का मार्ग है, अपन ने पहले बात करी है, और व्यवहार ने यद्यपि उपचरित है मोक्ष का मार्ग, लेकिन जो हम आप जीव हैं, हम आपको ये व्यवहार आश्रित जो परिणति है उसमें ज्यादा रहना पड़ता है। व्यवहार आश्रित परिणति में ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो समझ लो मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में रह झूलते हैं, उनको भी ऐसा कहा है कि छठे गुण स्थान का काल सातवें गुण स्थान की अपेक्षा डबल है। जबकि छठे गुण स्थान में वो व्यवहार में स्थित हैं, सातवें गुण स्थान में वो निश्चय में स्थित हैं, लेकिन व्यवहार का काल डबल है। ये तो मुनिराज की बात हो गई। अभी नीचे नीचे आएंगे पांचवें गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, तो यहाँ तो निश्चय का काल जो है वो बहुत अल्प अल्प होता जाता है। अल्प अल्प माने बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत डिफरेंस आ गया, महीनों का दिनों का डिफरेंस आ जाता है। तो उस दृष्टि से जो है ये जो है ना, इसमें ज्यादा रहना पड़ता है व्यवहारिक जीवन में। तो वो व्यवहारिक जीवन में जो है फिर आप कैसे प्रवर्तन करोगे बताओ? तो बोले व्यवहारिक जीवन में आपको जो व्यवहार ने से मोक्ष मार्ग की प्रवर्तना कही गई है उसको आपको साध के चलना होगा। हे मुनिराज, जब आप आत्मा में लीन हो तो कोई बात ही नहीं है। आपका सारा धर्म, आपका सारा व्रत, सारा तपस्चरण, आपका सब आत्मानुभूति में, सामायिक में आपका सब गर्भित। लेकिन जब आप अपने सामायिक में, अपने स्वरूप में निश्चल नहीं हैं, तो फिर आपको व्यवहारिक जीवन में जब आप आ रहे हैं तो आपको उस व्यवहारिक जीवन में ये जो 5 समितियां कही गई ना, 5 समितियां, ये 5 समितियां ये व्यवहारिक जीवन के ही 5 अंग हैं। भाई चलो तो कैसे चलो, आहार आदि ग्रहण करो तो कैसे ग्रहण करो, और उठाई धराई कराओ तो कैसे करो, आहार करो है ना, ईरिया भाषा बोलो तो कैसे बोलो, देखो चलो तो कैसे बोलो, चलो बोलो तो कैसे बोलो, आहार आदि करो तो कैसे करो, उठाई धराई करो तो कैसे करो। शौच के लिए तुमको और जाना पड़ता है। एक बात बताऊं मैं आपको, मुनिराज का जो जीवन है ना, एक प्रकार से ये 5 क्रियाओं तक ही सीमित है। मुनिराज को इन 5 क्रियाओं के अलावा छठी कोई क्रिया ही नहीं होती। यदि छठी कोई क्रिया होती ना तो उसकी भी एक समिति बन जाती। मैंने उनका इस इतने में ही समझ लीजिए उनका पूरा जीवन, मुनि अवस्था में उनका पूरा जीवन इतने पर आधारित है। एक तो गमन की प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए इरिया समिति है, बोलने की प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए भाषा समिति है, आहार के लिए मुनिराज को जाना पड़ता है इसलिए उसके लिए एषणा समिति है, शास्त्र आदि जो है पीछी कमंडल आदि उनको उठाना धरना पड़ता है। ये उठाना धरने की जो प्रवृत्ति है इसको आधारित उनकी आदान निक्षेपण समिति है, और शौच के लिए जाना पड़ता है उसके लिए प्रतिष्ठापना समिति है। देखो और आप मेरे को बताओ और कोई कार्य हो तो अपन उसकी समिति पे विचार करें, या इन 5 समितियों में कहीं गर्भित कर ले उसको, यदि कोई और बात हो तो। और यदि कोई बात नहीं है या माने बिल्कुल संभव नहीं है, यदि होती तो ये समिति में आ जाती। आप कह सकते हो हाँ है, सामायिक करते हैं मुनिराज, अरे उसके लिए तो गुप्ती है, उसके लिए समिति नहीं है। समितियां तो बाह्य प्रवर्तन की मुख्यता से हैं, और अंदर में जाने की मुख्यता से फिर उनकी मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती ये हैं। और ये जो 5 समितियों का और 3 गुप्तियों का जो पालन है उसकी जो मूल आधारशिला है वो है 5 महाव्रत।
माने महाव्रत का मतलब है उद्देश्य बता रहे हैं। उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से आप इस समितियों का पालन कर रहे हो, गुप्तियों का पालन किस उद्देश्य से कर रहे हो? तो बोले हम अहिंसा के लिए कर रहे हैं, सत्य के लिए कर रहे हैं, अचौर्य के लिए कर रहे हैं, अब ब्रह्म का पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए कर रहे हैं। माने ये जो है ना, ये व्रत जो है वो उसका एक क्या बोलना चाहिए, सैद्धांतिक रूप है, और उसका आचरण वाला रूप समिति में है, और उसका निश्चय रूप गुप्तियों में है, और व्यवहारिक रूप समितियों में। इस प्रकार से ये जो है 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है। तो मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि ये जो तीर्थ की प्रवर्तना है, इस तीर्थ की प्रवर्तना 2 नयों के अधीन कही है। और आप देखो इसके, आप इस टीका को ही देखें आप, इस ये जो 159 नंबर की गाथा है, इस 159 नंबर की गाथा की जो टीका है, वो टीका ये कह रही है कि निश्चय और व्यवहार को साध्य साधन पना है। देखो ये हिंदी में, इसी के ऊपर पहले नीचे से दूसरी लाइन हिंदी में, निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। क्यों निश्चय व्यवहार की ये प्रवृत्ति चल रही है? तो बोले निश्चय व्यवहार को चूंकि साध्य साधन पना है। कितना मार्मिक इसमें जो है बात कह रहे हैं वो। मैंने निश्चय, मैंने आपको कहा ना, जीवन जो है उनका इसी पर आधारित है, इसलिए उनको निश्चय तो साध्य है, और व्यवहार जो है व्यवहारिक जीवन से हमको व्यवहारिक जीवन में उसकी साधना करना है, इसलिए निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। एक बात मैं जो है कल अपन ने जो चर्चा की थी, परसों भी थोड़ी चर्चा की थी, अभी अपन लोग जो यहाँ पर सब बैठे हैं, मैं एक इसमें जो है ना आपसे एक चर्चा ये करना चाहता हूँ कि प्रश्न कुछ मैं आपको, जो पुराने अपन ने कल परसों में जो विचार विमर्श किया था, उस पर मैं नवलगुंड जी, रितेश जी, आप सभी लोगों से, हमारे सुदर्शन जी, हमारे रमेश जी शाह हैं, है ना, अभी सभी से मैं थोड़ी, विमल जी, डॉक्टर विमल जी हैं, जय कुमार जी भाई साहब हैं, अशोक भैया हैं, मैं आपसे जो है ना, मोहित जी भी हैं, मैं आपसे जो है कुछ पुरानी थोड़ी चर्चा मैं करना चाह। कल जो हमने कल का प्रवचन का हमारा पूरा केंद्र बिंदु था, क्या था कल का प्रवचन का केंद्र बिंदु? चलो बताओ जल्दी से, थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। बताइए कल के प्रवचन का विषय क्या था? हैंड रेज कर दीजिए, या फिर आप अपना वीडियो तो ऑन करिए, फिर मैं पूछ लेता हूँ। बोलिए नवलगुंड जी, कल के प्रवचन का विषय क्या था? चलो विषय मैं बताता हूँ आपको, उसका स्पष्टीकरण आप देना। कल के प्रवचन का विषय था, हाँ सुदर्शन जी ने बताया, कल का प्रवचन का विषय था भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन। तो बताइए भिन्न साध्य साधन क्या चीज है और अभिन्न साध्य साधन क्या चीज है? बोलिए, बोलो नवलगुंड जी। अरे अनम्यूट करना, सबको ही कर दो अनम्यूट। हाँ कर दिया सभी। हाँ बोलिए। भिन्न साध्य साधन 2 वस्तु में होता है, बहुत सुंदर। भिन्न साध्य साधन एक ही वस्तु में होता है। हाँ अभिन्न साध्य साधन एक वस्तु में होता है, भिन्न साध्य साधन 2 वस्तुओं में होता है। उदाहरण चलिए मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ इसी से संबंधित। भिन्न साध्य साधन कौन से नय का विषय है? निश्चय नय या व्यवहार नय? और अभिन्न साध्य साधन किस नय का विषय है? निश्चय नय या व्यवहार नय? अभिन्न साध्य साधन निश्चय का है, भिन्न साध्य साधन व्यवहार का है। हाँ, अभिन्न साध्य साधन निश्चय नय का विषय है, और भिन्न साध्य साधन जो है वो व्यवहार नय का विषय है। चलिए अब इसमें निमित्त उपादान घटा करके बताएगा। कौन बताएंगे? आप लोगों में से और कोई भी बताना चाहे तो जरूर बताएं। भिन्न साध्य साधन में
निमित्त की मुख्यता होती है या उपादान की मुख्यता होती है? अभिन्न साध्य साधन में निमित्त की मुख्यता होती है या उपादान की मुख्यता होती है? अभिन्न सिद्ध साध्य साधन में त्रिकाली उपादान की मुख्यता है और व्यवहार की गौणता है, और भिन्न में आपका निमित्त वीडियो की ऑन करो ना, आपका वीडियो ऑन करिए ना। हाँ जी। नहीं, आवाज समझ में तो आए ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, देखिए त्रिकाली उपादान आवश्यक नहीं है। अभिन्न साध्य साधन में त्रिकाली उपादान की मुख्यता नहीं कह सकते हम, बल्कि ये कहेंगे उपादान की मुख्यता। अकेला उपादान ले लें, क्योंकि उपादान के दो भेद है ना, त्रिकाली उपादान भी है, क्षणिक उपादान भी है। तो जैसे हम अभिन्न साध्य साधन माने हम पर्याय की बात कर रहे हैं ना, तो वो पर्याय के ही कार्य, सम्यक दर्शन की बात करें, ज्ञान की बात करें, चारित्र की बात करें, तो इसका अभिन्न साध्य साधन जो है वो पर्याय दृष्टि से माने स्वयं पर आश्रित है, वो पर के ऊपर आश्रित नहीं है। हाँ, और भिन्न साध्य साधन में हाँ क्षणिक उपादान कह सकते हैं, क्षणिक उपादान कह सकते हैं, अथवा उपादान अकेला कहें, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी त्रिकाली उपादान को भी शामिल किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि आत्मा ही साधन है, आत्मा ही साध्य है। अब यहाँ पर हमने जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो ये अभिन्न साध्य साधन हो गया। अच्छा, मैं क्या पूछा आपसे, भिन्न साध्य साधन में निमित्त की मुख्यता कैसे होती है? उदाहरण, छठवें गुणस्थान भर्ती में उदाहरण तो नहीं मेरे को जानकारी में। हाँ जी, छठवें गुणस्थान में जाकर के आते हैं जब, तो जबकि स्वरूप में स्थिरता नहीं होने के परिणाम स्वरूप देवशास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु का आश्रय रहता है और व्यवहार में परिवर्तन रहता है। देखो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आधार ये है कि ये जो व्यवहार भिन्न साध्य साधन है वो शरीर आश्रित है। बराबर। भिन्न साध्य साधन के माध्यम से हम शरीर के आश्रय से प्रवर्तन करते हैं। बराबर। और अभिन्न साध्य साधन में आत्मा के आश्रय से प्रवर्तन करता है। इसलिए जो है ना, ये शरीर उसमें माध्यम बन जाता है। इसलिए मुख्य रूप से शरीर की क्रिया को शामिल करेंगे। और व्यवहारिक उपदेश आदि जो आपने कहा, व्यवहारिक उपदेश आदि भी, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन आदि भी, वो सब उसमें गर्भित हो जाएगा। चलिए अब एक और बात पूछता हूं, इसमें अपन ने जो पहले पढ़ा है उसी में से पूछ रहा हूं जी। यहाँ जो टीका है, टीका में भिन्न साध्य साधन के लिए या भिन्न माने निश्चय व्यवहार का जो प्रवर्तन है उसमें साध्य साधन भाव को बताने के लिए किसका उदाहरण दिया है? उदाहरण क्या दिया है टीका में? आप टीका को देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर भी जो आ रहा है उसमें भी आपको मिल जाएगा। सुवर्ण का दिया है, क्या दिया है? हाँ, सुवर्ण और व्यवहार के साथ सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण का उदाहरण दिया है। बराबर। सुवर्ण किसके स्थान पर है और सुवर्ण पाषाण किसके स्थान पर है? हाँ, तो स्वर्ण पाषाण को जब तक उसकी शुद्धि नहीं होती है, जब तक जो है निरंतर जो है जो गुण श्रेणी, मतलब जो जाकर के श्रेणी आरोहण के बाद जब तक मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सिद्धांत है, सिद्धांत में कौन से जो है ना, यहाँ सिद्धांत यहाँ भी बताया जा रहा है। सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण का जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, वो किस रेफरेंस में दिया गया है? किसको समझाने के लिए दिया गया है? निश्चय व्यवहार को साध्य साधन बना समझाने की दृष्टि से सुवर्ण पाषाण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो किसको साध्य बनाया है और किसको साधन बनाया है? सुवर्ण को साधन बनाया है, सुवर्ण पाषाण को व्यवहार बनाया। सुवर्ण पाषाण को व्यवहार बनाया है, सुवर्ण को निश्चय बनाया। साध्य साधन में जो मिश्रित अवस्था है उसको नहीं, यहाँ पर बताओ आप, साध्य साधन में सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण को किसको क्या बनाया?
व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। नहीं, मैं आपसे पूछ साध्य साधन में जवाब बताओ। साध्य साधन में सुवर्ण पाषाण को घटाओ। अच्छा, हाँ जी, सुवर्ण साध्य है, स्वर्ण साध्य है, पाषाण साधन है। हाँ, सुवर्ण नहीं, पाषाण साध्य नहीं, साधन नहीं है, पाषाण साधन नहीं है, सुवर्ण पाषाण साध्य है। सुवर्ण पाषाण साधन है। बराबर। मिश्रित और अवस्था सुवर्ण जो है, हाँ, मिश्रित अवस्था साधन है, बराबर। और जी हाँ, जी। स्वर्ण की साध्य है। अच्छा, अब इसमें ये बताओ आप, निश्चय व्यवहार में अथवा ये सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण में दोनों में घटा करके बताओ। हमने आपको 2 प्रकार की पर्यायें बताई थी। 2 प्रकार की पर्यायें, कौन सी 2 प्रकार की पर्यायें बताई थी, आप बता सकते हो? हाँ, एक तो सुवर्ण पाषाण की अशुद्ध पर्याय है। नहीं, और मैं पर्यायें 2 प्रकार की कौन सी बताई थी? पर्यायें 2 प्रकार की कौन सी बताई थी? एक तो भेद वाली पर्याय बताई थी और एक अभेद वाली पर्याय है। सुदर्शन जी, साध्य स्वहेतुक पर्याय, नहीं, साध्य स्वहेतुक पर्याय। हाँ, ये जो है ना, ये दोनों पर्याय और साधन नहीं, ये जो नीचे लिखा है ना, साध्य है वो स्वहेतुक पर्याय है, साधन है वो स्वपर हेतुक पर्याय है। माने क्या? माने 2 प्रकार की पर्याय ये हुई। एक स्वहेतुक पर्याय है और दूसरी स्वपर हेतुक पर्याय। 2 प्रकार की पर्याय माने स्वहेतुक पर्याय और स्वपर हेतुक पर्याय। अब इसका अर्थ क्या घटाएंगे? यदि इसको अपन और निश्चय व्यवहार में ले जाएं तो स्वहेतुक पर्याय जो है वो निश्चय है, साध्य है, और स्वपर हेतुक पर्याय वो व्यवहार है, वो साधन है। ठीक है ना? अच्छा, चलिए ये, और अब ये इतना और बताओ। चलो यहाँ पर 6ठे 7वें गुण स्थान में साध्य कौन है, साधन कौन है? 7वें गुणस्थान साध्य है, 6ठवें गुणस्थान साधन है। हाँ, 6वां गुणस्थान जो है वो साधन कहलाएगा, और 7वां गुणस्थान वो साध्य कहलाएगा। माने हमारा जो ये तो 6ठे 7वें गुणस्थान की बात है। और वैसे हम बताएं, आपसे पूछे मोक्ष और मोक्ष मार्ग में साध्य कौन है, साधन कौन है? मोक्ष साध्य है, मोक्ष का मार्ग साधन है। हाँ, मोक्ष साध्य है और मोक्ष का मार्ग साधन है। तो ये जो है ना, और ये तो अपन ने 6ठे 7वें गुणस्थान को पर्टिकुलर देखा। अब मैं आपको पूछूं, चलिए 4थे गुणस्थान में साध्य अवस्था क्या है और साधन अवस्था क्या है? 5वें गुणस्थान में साध्य अवस्था क्या है, साधन अवस्था क्या है? यहाँ तो 6ठा 7वां गुणस्थान था मुनियों के लिए। 4थे 5वें गुणस्थान में साध्य कौन है? हाँ, 4थे गुणस्थान में साधन 4था गुणस्थान है और साध्य 5वां गुणस्थान है। नहीं, 4थे में ही बताओ, सिर्फ अकेले 4थे में साध्य कौन है, साधन कौन है? सम्यक दर्शन साध्य है। नहीं, और बताओ। सम्यक दर्शन तो 4थे गुणस्थान में हो ही गया। हाँ, अच्छा, तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा साध्य है। वो साध्य नहीं है, वो लक्ष्य है। अच्छा, हाँ, साध्य क्या है? जैसे 6ठे 7वें गुणस्थान में घटाया ना भैया, ऐसे इसमें ऐसे 4थे गुणस्थान में घटा के बताओ। व्यवहार साधन निश्चय साधन। देखो, इसमें अपन ने 6ठे 7वें गुणस्थान में साध्य साधन पना क्यों घटाया? 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग रूप है, इसलिए वो साध्य है, और 6ठा गुणस्थान शुभोपयोग रूप है, इसलिए वो साधन है। तो यहाँ पर भी जो है 4थे गुणस्थान में जो आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग की अवस्था है वो तो है साध्य, और जो बाकी बैलेंस अवस्थाएं हैं, बाकी जो शुभोपयोग रूप अवस्थाएं हैं, वो सब हैं साधन। 4थे गुणस्थान। 5वें गुणस्थान में क्या हुआ? 5वें गुणस्थान में भी ऐसे ही घटाओ कि जो वहां पर शुद्धोपयोग रूप अवस्था है, आत्मानुभूति रूप अवस्था है, वो साध्य है, और 12 व्रतों के पालन रूप अवस्था, 11 प्रतिमाओं के पालन रूप अवस्था, ये सब अवस्थाएं जो हैं ये साधन है। 4थे गुणस्थान का हम यदि व्यवहारिक साधन पन्ना घटाएं तो 8 अंगों का पालन है, 8 मदों का अभाव है, 3 मूर्ताओं का अभाव है, 6 अनायतन का अभाव है, ये है साधन। और इन सबसे साध्य क्या है? अपनी आत्मा की अनुभूति।
यद्यपि देखो, यद्यपि एक बार अनुभूति हो चुकी है चौथे गुण स्थान में, प्रारंभ ही अनुभूति से हुआ है, फिर भी ये फिर आप क्यों उसको साध्य बना रहे हो? आपको तो हो गई है ना अनुभूति। अरे हो गई है, उसको बहुत दिन हो गए हैं, अभी हमको फिर से करना है, फिर से करना है, फिर से करना है। इसलिए जो है उसकी साध्य है, वो साध्य हमारा वही होता है। हमारे डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, तुमको फिर से आत्मानुभूति क्यों करना है, फिर से आत्मानुभूति क्यों करना है? तो बोले सुनो, फिर से मत बोलो। जो है ना, एक उदाहरण उनको ये देते हैं कि लपकी गाय गुलेंदा खाए और बार बार महुआ पे जाए। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार क्या हुआ, एक गाय थी, वो अपनी घास चरने के लिए जंगल जा रही थी, जंगल में जा रही थी, तो उसके बीच में एक झाड़ आया, तो वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के हिसाब से वहां बैठ गई। तो वहां पर कुछ फल गिरे हुए थे, महुआ के फल गिरे हुए थे। उसने वो महुआ के फल खा लिए। जब उसने महुआ के फल खाए तो वो मीठे भी बहुत लगे, और जो है ना उससे एक नशा, महुआ में तो नशा होता है, तो वो जो है ना उसको नशा चढ़ा। तो उसको जो है ना बड़ा आनंद आया, उसमें बड़ा मजा आया उसको, गाय को। तो अब जो रोज वो जब जाए ना वहां से उसके लिए, तो लपकी गाय माने उसको लपक लग गई थी, तो वो उसी झाड़ के नीचे से जाती थी, उसी रास्ते पे वहीं जाती थी, और वहां जाकर के चुपचाप बैठ भी जाती थी कि 2-4 महुआ खाने को मिल जाए। तो ऐसे ही जो है ना सम्यक दृष्टि भी वो बार बार आत्मानुभूति करने का प्रयास तो निरंतर करता है, लेकिन वो अनुभूति में जाना चाहता है। बार बार प्रयास हो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, प्रयास हो रहा है जा नहीं पा रहा है। तो उसमें जो है ना वो बार बार उसका प्रयास करता है और उसको अनुभूति प्राप्त करने की कोशिश करता है। देखो, हम तो ये सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, इनको तो होती भी नहीं है, प्रयास करने पर भी नहीं होती है बार बार। पंचम गुण स्थान वर्तियों को जल्दी हो जाती है, और मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान में हैं, उनको तो ये आत्मानुभूति 6ठा 7वां गुण स्थान हर अंतर मुहूर्त में नहीं, क्षण क्षण में उनको जो है वो आत्मानुभूति करने को मिलती है, समझ लो। तो ये जो है ना लपकी गाय में सबसे ज्यादा लपक किसको लगी है? मैंने मुनिराज ने वो 6ठा 7वां गुण स्थान अंगीकार ही इसलिए किया है, उनने 3 कसाय चौकड़ी का अभाव ही इसलिए किया है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो घर गृहस्थी को, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को छोड़ करके वो जंगल में क्यों चले गए हैं? क्योंकि उनको जंगल में निश्चिंतता मिलेगी और वो बार बार अपनी आत्मा में जा सकेंगे। ये उनको वहां पर सुविधा ज्यादा है, घर में वो सुविधा नहीं है। घर में हम स्वाध्याय करते हैं या और कोई काम करते हैं तो भी कोई ना कोई आदेश आ जाता है, अरे जरा ये काम कर दो, अरे मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, हाँ तुम कर लेना बाद में, अभी ये काम करो, लो अब क्या करेंगे बताओ। इसलिए जो मुनिराज है ना, उनने निवृत्ति ले ली, झंझट ही खत्म, सारी निवृत्ति लेकर के बैठ गए हैं। तो बोले तुमको सुनो, तुम काम नहीं करोगे तो तुमको खाने को नहीं मिलेगा, मत दो, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है, नहीं दो तो और खुशी की बात है। देव तो खुशी की बात नहीं है, नहीं दो तो ज्यादा खुशी की बात है। मतलब वो मुनिराज की अवस्था है ना वैसी, उस दृष्टि से यहाँ पर बात है। अब मैं आपको ये जो 159 गाथा है, 159 गाथा का एक अंतिम प्रकरण जो यहाँ पर टिप्पणी में दिया है, वो बड़ा मार्मिक प्रकरण है। गुरुदेव का आज मैं प्रवचन सुन रहा था, गुरुदेव ने इसको बहुत याद किया, इस प्रकरण को। मैंने जो उनका 64 के प्रवचन है पंचास्ती काय के, उसका ये लास्ट प्रवचन है। 159 गाथा पे 3 प्रवचन है उनके, 159 गाथा पर गुरुदेव श्री के 3 प्रवचन है। उसमें लास्ट वाला जो प्रवचन था उसमें ये बात विशेष रूप से आई, और उसमें जो है पंडित हिम्मत भाई वहां सोनगढ़ में थे, जो बेनश्री बेन थी ना, चंपा बेन, उनके भाई थे। बराबर। उन्होंने इसका काम किया है, उसका संपादन किया, इसका अनुवाद का काम किया। पंचास्ती काय में ये जो नीचे टिप्पणियां लिखी है ना,
ये सब गुरुदेव श्री के सामने पढ़ी गई हैं, सुनी गई हैं, सब हुआ है, लेकिन इसके लिखने का काम किसने किया? तो लिखने का काम किया है वो हिम्मत भाई पंडित जी ने। बराबर। तो हिम्मत भाई पंडित जी जो हैं उन्होंने इसको लिखने का काम किया। तो इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने जो एक उदाहरण दिया है, मेरे को उसके लिए ये पूरा प्रकरण पढ़ना है। चलिए अपन नीचे लेना भैया। हाँ बस बस बस, देखो ये बस यहीं पे ले लो। ये मैं प्रकरण आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चौथी टिप्पणी है। ये चौथी टिप्पणी कौन से किस बात के लिए है? जो ऊपर उन्होंने कहा था ना, तीर्थ प्रवर्तना दो नयों के अधीन है, ऐसा जो कहा था। तो ये दो नयों के अधीनपना कैसे है, उसका बारे में ये टिप्पणी दी गई है। देखो, जिनेंद्र भगवान के उपदेश में दो नयों द्वारा निरूपण होता है। ये तीर्थ प्रवर्तना द्विनयाश्रिता क्या था? उभय नयायत्ता, उभय नयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना। तो ये उभय नय के अधीन तीर्थ की प्रवर्तना है। वहां निश्चय नय द्वारा तो सत्यार्थ निरूपण होता है, किया जाता है, और व्यवहार नय द्वारा अभूतार्थ उपचरित निरूपण किया जाता है। ये उन्होंने निश्चय व्यवहार की परिभाषा दे दी। भूतार्थ का नाम निश्चय है और अभूतार्थ का नाम व्यवहार है। इस प्रकार से उपचार का नाम व्यवहार है और सत्यार्थ निरूपण का नाम निश्चय है। अब इसमें प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। टोडरमल जी ने ये प्रश्न खड़ा किया है वास्तव में, लेकिन इसमें प्योर टोडरमल जी की भाषा भी नहीं है। टोडरमल जी की बात को इन्होंने अपनी भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रश्न क्या खड़ा किया है कि भाई जब वो सत्यार्थ निरूपण करने वाला निश्चय है और व्यवहार तो उपचरित निरूपण करता है, तो जब व्यवहार उपचरित निरूपण करता है तो उसका तुम क्यों उसको स्थान दिया जा रहा है जिनवाणी में? जो सत्यार्थ निरूपण है उसी का स्थान देना था। बहुत बढ़िया प्रश्न टोडरमल जी ने उठाया ये प्रश्न। सत्यार्थ निरूपण ही करना चाहिए, अभूतार्थ उपचरित निरूपण किस लिए किया जाता है? मैंने उस उपचार का निरूपण करने वाला जो व्यवहार न है उसको जिनवाणी में स्थान ही क्यों दिया गया? अब देखो कितना बढ़िया उत्तर है, सटीक उत्तर है। जिसे सिंह का यथार्थ स्वरूप सीधा समझ में ना आया हो, ना आता हो, उसे सिंह के स्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा, अर्थात बिल्ली के स्वरूप के निरूपण द्वारा सिंह के यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाते हैं। क्या बोला? जिसने सिंह को पहले ना देखा हो उसको हमको सिंह से परिचय कराना हो। तो मेरे को तो आप कहते कि भैया हमको सिंह से मिलना है, तो मैं आपको जंगल ले जाता और वहां पर साक्षात आपको सिंह दिखाता कि देखो भाई साहब वो सिंह है। तैयार हो चलने के लिए नवलगुण जी? सिंह से साक्षात्कार करना हो तो चलो जंगल में। बोले नहीं यार, ये कोई तरीका हुआ क्या? तुम तो सीधे सीधे हमको सामना कर दिया सिंह से। आप उनका परिचय हमको दूसरे ढंग से समझा सकते थे, फोटो दिखा के बता देते, अथवा सिंह के समान बिल्ली होती है तो आप बिल्ली दिखा देते, बोले ये बिल्ली जो है छोटी है, ऐसी ही इससे बड़ा आकार में जो है वो सिंह होता है, ऐसा आप बता देते। देखना, मतलब उपचार निरूपण की जरूरत क्या पड़ गई? वस्तु का हम निरूपण सीधे नहीं कर सकते हैं, वस्तु को सीधे उसका साक्षात्कार हमारी सामर्थ्य में नहीं है। वस्तु का साक्षात करना हम छद्मस्त हैं। अब हमारे को वो वस्तु जो है साक्षात्कार तो हम कर नहीं सकते हैं, तो साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं तो कोई उपाय तो होगा जिससे हम समझ सकें उसको। तो बोले ये उपाय इस व्यवहार के पास में है। तो वो व्यवहार हमारे को उसको जो है, जैसे देखो व्यवहार ने का मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि वस्तु तो अभेद अखंड है, अभेद अखंड है। टोडरमल जी ने कहा और व्यवहार ने के लिए ये बात कही कि फिर हम उस अभेद अखंड है, अनंत गुणात्मक वस्तु है। अब अनंत गुणात्मक वस्तु को एक समय में एक साथ आपको कैसे बता दें, बताओ, और कैसे समझा देवें? क्योंकि अभी ना तो हम बता सकते हैं और ना छद्मस्थ अवस्था में हम अनंत गुणात्मक वस्तु को एक समय में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे में वो भी ताकत नहीं है। तो क्या उपाय है? तो बोले यार उपाय यही है
कि अपन जो है ना एक साथ नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, क्रम क्रम से समझते हैं। ये पहले अपन ने एक गुण का विचार किया, फिर दूसरे गुण का विचार करेंगे, तीसरे गुण का विचार करेंगे, चौथे का विचार करेंगे। 47 शक्तियां हैं, 47 शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा एक साथ है, एक ही समय में है। अब हम एक साथ 47 शक्तियों को तो समझ नहीं पा रहे, तो क्या करें? तो एक एक शक्ति के बारे में समझ लेते हैं। क्या हो गया, बिन मामा से तो काना मामा अच्छा है ना, बिन मामा से काना मामा अच्छा है क्या नहीं? तो उस दृष्टि से ये व्यवहार जो है ये काने मामे के समान है ये काना मामा के समान है, लेकिन अब उससे भी हमारा काम चल रहा है, काम तो चल रहा है ना, क्या करें, उपाय नहीं है दूसरा। इस दृष्टि से यहाँ पर वो वस्तु का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। आप लोगों की सूचना के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। कौन सा, अभी अगस्त महीने में, रमेश जी, अगस्त महीने में शायद 13 अगस्त से है या पक्का याद नहीं मेरे को तारीख, हम एक 47 शक्तियों पर एक 5 दिन की गोष्ठी का आयोजन करने वाले। 47 शक्तियों पर 5 दिन की गोष्ठी होगी, और वो गोष्ठी में तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम 47 शक्तियों की चर्चा चलने वाली है। और उसमें जो है विधान भी हम करने वाले हैं, वो 47 शक्तियों का विधान भी उसमें करेंगे। ऐसा बढ़िया उसका रूपक आने वाला है, और उसके आधार पर जो है वो 5 दिन का एक कार्यक्रम होगा। गुरुदेव श्री का प्रवचन होगा तो 47 शक्तियों पर, विद्वानों के प्रवचन होंगे तो 47 शक्तियों पर, दोपहर में और शाम को गोष्ठियां होंगी, उसमें 2-2 घंटे, 2.5 घंटे गोष्ठी चलेगी। उसमें भी 47 शक्तियों पर जो है खूब अच्छी गहरी चर्चा करने का जो है अपन ने विचार बनाया है। तो वो एक गोष्ठी होने वाली है। हमारे नागपुर की संस्था और अपनी कारंजा की संस्था दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। हमारी माता जी शांत हो गई ना, तो हमारी माता जी पिताजी के स्मृति में एक ये कार्यक्रम का आयोजन रखा है, और दोनों संस्थाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम, मैंने उसकी सूचना आपको दे दी है। ये 47 शक्तियां है ना, 47 शक्तियां, आत्मा तो 47 शक्ति स्वरूप नहीं, अनंत शक्ति स्वरूप एक साथ है, लेकिन हम छद्मस्त हैं, हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। तो ये स्यादवाद ने हमको एक मार्ग प्रशस्त किया कि भैया नयों के माध्यम से आप जो है एक एक धर्म को, एक एक शक्ति को ऐसे विषय बना सकते हैं, और एक एक करके चर्चा कर लो, क्या दिक्कत है? जब अपन नहीं कर पा रहे हैं एक साथ, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो एक साथ देख लेना, केवल ज्ञान हो जाएगा तो एक साथ देख लेना, लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक के अपन ऐसे ही काम चलाएंगे। तो इस प्रकार से ये 47 शक्तियों पर ये तो गोष्ठी का बात कही। ये यहाँ पर भी आचार्यों ने वही उपचार, प्रश्न क्या है मालूम? प्रश्न ये है कि जब निश्चय ने ही सत्यार्थ निरूपण करता है, व्यवहार ने सत्यार्थ निरूपण नहीं करता है, तो फिर वो व्यवहार ने से, उपचार से निरूपण किया ही क्यों करते हो? तो उसका कारण बता दिया, ये उदाहरण दिया सिंह का। उसी प्रकार जिसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप सीधा समझ में ना आता हो, उसे वस्तु स्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ की ओर ले जाते हैं। देखो, ये निश्चय व्यवहार का बड़ा प्रामाणिक कथन है, ये बहुत प्रामाणिक। अभूतार्थ कह देना ये एक बहुत संक्षिप्त शैली है कि व्यवहार ने अभूतार्थ, ये बहुत संक्षिप्त शैली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ना व्यवहार ने का जो इन्होंने लिखा है, उपचरित निरूपण द्वारा वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ की ओर ले जाते हैं। आपने जैसे अपने कहा कि व्यवहार जो है वो तो उपचरित निरूपण करता है, आपने संक्षेप में ऐसा कह दिया, अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ में ये बात तो नहीं आई ना कि वो अभूतार्थ हमको भूतार्थ के लिए वो अभूतार्थ हमारे मदद कर रहा है। माने जो ये साध्य साधन वाली भाषा आती ना, साध्य साधन वाली भाषा, वो भाषा इसी बात को बता रही है कि व्यवहार को हम, अभूतार्थ व्यवहार को साधन बना करके उपचरित निरूपण के द्वारा, हमारा उद्देश्य उपचार को समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अभूतार्थ को समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य भूतार्थ की ओर ले जाना है। ये भाषा इनकी है, मुझे ये बड़ी बहुत प्यारी भाषा लगी। उपचार यथार्थ समझ की ओर ले जाते हैं।
लंबे कथन के बदले में, देखो क्या लिख रहे हैं, बहुत अच्छा भाषा है ये। लंबे कथन के बदले में संक्षिप्त कथन करने के लिए भी व्यवहार न्याय द्वारा उपचरित निरूपण किया जाता है। लंबे कथन और ये संक्षिप्त कथन में क्या फर्क है बताओ? जो मैं कह रहा हूं ना, व्यवहार न्याय किसे कहते हैं, तो हम जो आपको ये इतना विस्तार करके समझा रहे हैं ना कि व्यवहार न्याय वो निश्चय न्याय का की हेल्प के लिए है, वो निश्चय न्याय को समझाने के लिए है, निश्चय न्याय का निरूपण करने के लिए है। व्यवहार न्याय प्रतिपादक है, निश्चय न्याय प्रतिपाद्य है। ये जो हम इतनी बात आपको बता रहे हैं ना, ये तो विस्तार कथन हो गया। बोले साहब आप इसको थोड़ा संक्षेप में बता दो, हमको संक्षेप में बता दो। तो बोले सुनो, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। अब ये हमने संक्षेप कथन कर दिया, लेकिन संक्षेप कथन में कई चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी, अंदर अंतर्गर्भित हो जाएंगी। उसको यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर वो जो है ना, फिर तो रटंत विद्या हो जाएगी कि निश्चय ने भूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ, ये रटंत विद्या हो जाएगी। हाँ बोलो नवल गुंड जी, क्या कह रहे? अनम्यूट करो। हाँ बोलो। ये समय सारजी में भी 8वीं गाथा में आया है ना ये? हाँ 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 हाँ, वही सेम वही। जय बोलता है नवि सत्य तस्ती। मनज्जो, जय नवि हाँ, सत्य मनज्जो अनज्य भाषम दुगाहे दुम तह व्यवहारेण बिना परमत्थु देशनम असक्कम। हाँ हम म्लेच्छ को बोलता भाषा है अनार्य बिना न समझा, नाजु शक्य अनार्य को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो या शक्य यूं। एक बात उसमें दूसरी मैं बता रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए, बंद हो गया आपका फिर से। व्यवहार का अवलंबन कराते हुए इसका अर्थ है उसके प्रति व्यवहार का अवलंबन को छुड़ाने के लिए परमात्मा तक पहुंचाते हैं। व्यवहार का अवलंबन कराया है निश्चय को प्राप्त कराने के लिए, और अच्छा, निश्चय को प्राप्त होगा तो ये व्यवहार का अवलंबन छूट जाएगा। तो वो व्यवहार को मालूम है, व्यवहार को मालूम है कि ये मेरा छोड़ने जो वाला है, अवलंबन लिया जा रहा है और मैं ये मेरे छोड़ने को के लिए। छोड़ने वाले हैं। बोलो हमने रास्ते चलते आपसे पूछा साहब हमको वो पंडित जी का घर बताओ, तो आप हमारे को घर बताने के लिए आए, लेकिन आपको भी मालूम है ना कि मेरे को जो है ये दरवाजे तक ये ले जाएंगे और उसके बाद में खुद अंदर घुस जाएंगे, मेरे को अंदर नहीं ले जाएंगे। इतना सुंदर है। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं इसके लिए एक दूसरा उदाहरण मेरे को ख्याल आ रहा है। उदाहरण क्या है, यदि ये संक्षिप्त कथन में कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि एक बार हमको जो है ना, ये अपना डीपीएस स्कूल है ना अपने अलीगढ़ की, तो उनका एक जूनियर ब्रांच जो है वो अपने अलीगढ़ से पास है, लेकिन अलीगढ़ से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे वो पड़ता है, और उससे ही अपन आगे जाते हैं सासनी साइड में, तो अपना सीनियर ब्रांच जहां मंगलायतन है वो आ जाते हैं। तो मेरे को वहां जाना था जूनियर ब्रांच में। तो मैं जब गया यहाँ से निकला तो रास्ते में एक हमको बोर्ड मिला, और वो बोर्ड में लिखा था डीपीएस, और वो एरो बना हुआ था, जबकि मैंने तो सुना ये था कि बिल्कुल ऑन रोड है, लेकिन फिर भी वो रास्ते में मेरे को वो डीपीएस का बोर्ड दिखा और ऐसा एरो बना था, तो वो अंदर खेत के अंदर गली में चला गया रास्ता। तो अब मैं बोला यार ये डीपीएस बोल करके मैं घुस गया, लेकिन ये बताया तो रास्ते में वो सड़क पर बताया था, ये कहाँ घुस जा रहा हूं मैं। अंदर अंदर गया तो वहां पर एक बहुत छोटी सी स्कूल थी, उसका नाम था देहाती पब्लिक स्कूल। ये एक्चुअल बात है सचमुच में, और मैंने वहां जाकर के देखा है वो देहाती पब्लिक स्कूल, मैंने अंदर घुस करके देखी है। तो वहां पर जो है उसका बोर्ड तो लगा था डीपीएस का, और उसके थोड़े से 2-4 खेत आगे जाकर के वो जो असली डीपीएस है पवन जी भाई साहब की, वो असली डीपीएस तो वो है, वो तो रोड पर ही थी। तो वो जो है वो तो बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा उसका ग्राउंड है, बहुत बड़ा मतलब सब कुछ स्कूल है।
लेकिन ये जो था ये देहाती पब्लिक स्कूल था, लेकिन उसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या बना देहाती पब्लिक स्कूल का। तो देहाती पब्लिक स्कूल का भी शॉर्ट फॉर्म बन गया डीपीएस। और इनका जो डीपीएस है एक्चुअल, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो उसका नाम डीपीएस उसका भी बन गया। तो शॉर्ट फॉर्म करने में कभी कभी दिक्कत आती है, इसलिए उसका जो है विस्तार जानना आवश्यक भी है। ये शॉर्ट फॉर्म किस काम आता है वास्तव में? शॉर्ट फॉर्म काम आता है ये हमको याद रखने में। हमको बड़ा याद नहीं रहता है, छोटी बुद्धि है ना हमारी, तो बड़ा याद नहीं रहता है, तो उस बड़े को कैसे याद करें। अपन लोग, रमेश जी आपको याद होगा जब स्कूल वहां पढ़ते थे अपन जयपुर में, तो हम लोग जो है ना, जैसे पूरा पाठ है 6 पेज का, तो हम उसके जो है ना कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे शीर्षक बना लेते हैं कि इस पूरे मैंने पाठ में एक तो ये बात आई है, दूसरी ये बात आई है, तीसरी ये बात आई है, चौथी। अब ये हमको ये बात याद रहेगी ना शॉर्ट फॉर्म, तो हम जो वहां एक्चुअल में जाएंगे पेपर में, उसको आधार बना करके हर चीज का विस्तार कर देंगे, तो हमारा उत्तर बढ़िया हो जाएगा। हमको उत्तर देना है 20 नंबर का। अब 20 नंबर में हम 4 लाइन तो लिख नहीं सकते, 4 लाइन लिख देंगे तो वो 4 नंबर दे देगा हमारे को, भले ही इंपॉर्टेंट लाइन, लेकिन थोड़ा विस्तार तो बताओ तुम क्या बताना चाहते। इसलिए जो है याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है, समझने के लिए तो वो पूरा ही आपको समझना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा बात आई। अब इसके बाद और मैं पढ़ना चाह रहा हूं, इसमें और एक बहुत मार्मिक बात आई है इसमें। चलिए, यहां इतना लक्ष्य में रखने योग्य है कि जो पुरुष बिल्ली के निरूपण को ही सिंह का निरूपण मानकर बिल्ली को ही सिंह समझ ले, वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है। ये देखो, ये बात लिखी है हिम्मत भाई ने, लेकिन ये बात मालूम किसकी है? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मूल आचार्य अमृत चंद्राचार्य का श्लोक है। मानवक एव सिंहो, ऐसा वो उसमें जो है श्लोक आया है, गाथा मैंने क्या बोलते हैं, आर्या छंद है, तो उसमें ये बात मूल में आई है। उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही सत्यार्थ निरूपण मानकर वस्तु स्वरूप को मिथ्या रीति से समझ बैठे, तो वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है। अब इसके बाद और एक छोटा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ भी मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अभी अपने पास में 5 मिनट का समय है, वो जरूर आपको बताना चाहता हूं। बहुत मार्मिक प्रकरण है, आइए निकालिए उसको। हाँ नवल गुण जी, आप बताओ, कुछ बता रहे हो? हाँ बस 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 यही ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। एक आध लाइन और ऊपर भी है शायद। हाँ, यहाँ एक उदाहरण लिया जाता है बस। देखो, यहाँ पर उन्होंने उस बात को समझाने के लिए ये एक उदाहरण ले रहे हैं। क्या उदाहरण ले रहे हैं? कौन सी बात को समझाने के लिए? कि व्यवहार निश्चय नय का प्रतिपादक कैसे है। दूसरी बात कि निश्चय व्यवहार का निषेधक कैसे है। 2 बातें हैं, और वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। इसमें बहुत दूसरे ढंग से जो बात कही गई है वो बड़ा मार्मिक है। ये प्योर बात, ये भाषा जो है ये हिम्मत भाई की प्योर भाषा है। इसमें जो है ये टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में आपको ये बिंदु नहीं मिलेगा। देखो क्या बात कह रहे हैं, बोले साध्य साधन संबंधी निरूपण इस प्रकार है। और इस बात को जो है गुरुदेव श्री ने इस बात पर बहुत प्रमोद व्यक्त किया कि देखो हिम्मत भाई ने एम लख्यू छे, हिम्मत भाई का बड़ा उनने सम्मानजनक शब्द में याद किया और उन्होंने ऐसा लिखा, ये बताया। ये बात का मेरे को आप बता सकता हूं मैं आपको, इसका जो आधार है, इस बात का जो आधार है वो आपको मिलेगा परमार्थ वचनिका या उपादान निमित्त की चिट्ठी में। जो बात है, पहले अभी अपन में बात पढ़ता हूं आपको। साध्य साधन संबंधी सत्यार्थ निरूपण इस प्रकार है। क्या है? 6वें गुणस्थान में वर्तती हुई आंशिक शुद्धि 7वें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है। अब इसमें बताओ मेरे को क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें ये बताना चाह रहे हैं
छठा गुण स्थान सातवें गुण स्थान का साधन है ये नहीं बताना चाह रहे। अभी ये है सामान्य स्थूल कथन तो यही है कि छठा गुण स्थान साधन है, सातवां गुण स्थान साध्य है, लेकिन छठे गुण स्थान साधन कैसे बना? छठे गुण स्थान में क्या है साधन, कौन सी चीज साधन है? सारा पूरा छठा गुण स्थान साधन है, पूरा छठा गुण स्थान साधन है। बताओ, वो छठे गुण स्थान में मुनिराज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, प्रतिष्ठापना शौच के लिए जा रहे हैं, तो ये इसमें ये सातवें गुण स्थान का साधन हो जाएगा। वो शास्त्रों को उठाई धराई कर रहे हैं, पीछे कमंडल उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये क्या उनका सातवें गुण स्थान का साधन बन गया? क्या है साधन? छठे गुण स्थान में ऐसी कौन सी चीज है जो साधन है? यहां बताओ। देखो, इन्होंने उसको नाम दिया है बहुत प्यारा, छठे गुण स्थान में वर्तती हुई जो आंशिक शुद्धि है, वो शुद्धि सातवें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग का साधन है। सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग का है, छठा गुण स्थान में शुद्ध परिणति है। तो वो जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वो शुद्ध परिणति साधन बनी और वो शुद्धोपयोग का साधन बनी। बाकी जो शुभोपयोग रूप अवस्था है छठे गुण स्थान की, वो एक्चुअल साधन नहीं है, वो एक्चुअल साधन नहीं है। उसको भी यदि साधन कहने का आपको वो हो तो उपचार में डालना पड़ेगा। निश्चय साधन तो वो शुद्ध परिणति है। व्यवहार साधन में आप जो छठे गुण स्थान का सारा स्वरूप है वो पूरा उसमें साधन कहला सकता है। व्यवहार में क्यों कहला सकता है? क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को। भाई छठे गुण अब और शुद्ध परिणति वो तो बिल्कुल अंदर की चीज है। अब वो अंदर की चीज में वो तो हमको दिख नहीं रही है। छठे गुण स्थान में मुनिराज अपनी शुभ क्रियाओं में लीन है, तो हमको वो शुभ क्रियाओं में लीन है तो कैसे समझ में आएगा कि उसमें क्या है, वो कारण क्या बना? तो बोले ये समझने की बात है। अंदर में वो तीन कसाय चौकड़ी का जो अभाव है, वो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव वो मुनिराज को बार बार जोर मारता है कि तुम मेरे को परिणति में ही रहने दोगे क्या? उपयोग में भी तो लाओ। परिणति में ही रहने दोगे क्या? उपयोग में भी तो लाओ। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें कि बच्चे को जो है हम या किसी व्यक्ति को हम बार बार किचन में ले जाएं और उसको जो है बढ़िया जो भोजन बना है ना, सुस्वादु भोजन बना है, वो दिखाएं, उसको खिलाएं नहीं उसको दिखाएं और बार बार वापस ले आएं। तो वो बच्चा पूछता है, पापा तुम मेरे को बार बार दिखाने ले जाते हो, देखो मम्मी क्या बना रही है, देखो मम्मी क्या बना रही है, देखो मम्मी क्या बना रही है, तुम मेरे को दिखाओगे ही दिखाओगे कि खिलाओगे भी? ऐसी वो छठे गुण स्थान की शुद्ध परिणति जो है वो बार बार प्रेरित करती है शुद्धोपयोग के लिए। और वो शुद्धोपयोग जो है मुनिराज जो अंतर मुहूर्त में वो शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थ को भी वो जो शुद्ध परिणति है ना उनकी, एक कसाय चौकड़ी के अभाव में या दो कसाय चौकड़ी के अभाव में, वो शुद्ध परिणति उनको भी शुद्धोपयोग के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वो चूंकि उनकी अभी दूसरी परिणतियां भी हावी हैं, एक कसाय चौकड़ी का अभाव है तो तीन कसाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो वो जो है ना तीन कसाय चौकड़ी का जो सद्भाव है वो हावी हो जाता है और वो उसमें उपयोग में आने नहीं देता है। वो बहुत मंदता को जब प्राप्त होता है तब वो शुद्धोपयोग परिणति प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है ये फर्क जो है ना इसमें, ये जो बात थी वो मेरे को विशेष बतानी थी। ये शुद्ध परिणति का साधन है। अब छठे गुण स्थान में अब दूसरी बात भी बता रहे हैं। छठे गुण स्थान में कैसी अथवा कितनी शुद्धि होती है, इस बात को भी साथ ही साथ समझना हो तो विस्तार से ऐसा निरूपण किया जाता है कि जिस शुद्धि के सद्भाव में, देखो अभी तीन कसाय चौकड़ी का अभाव किसको होता है? किसको होता है? बोले वो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव तो हमको दिख नहीं रहा है, तो हमको तो साक्षात दिख रहा है कि मुनिराज महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, मुनिराज 5 समितियों का पालन कर रहे हैं, ये गुप्तियों का पालन कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिसको तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो, माने जिस शुद्धि के सद्भाव में उसके साथ साथ महाव्रतादि के शुभ विकल्प हों,
लेकिन कैसे शुभ विकल्प हो? हठ बिना। देखना, द्रव्यलिंगी मुनि भी 28 मूल गुणों का पालन करता है, लेकिन उसका 28 मूल गुण जो है वो सहजता से पलते नहीं है, उसको हठ करके पालना पड़ता है। तो ये जबरदस्ती पालना पड़ रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि तुम्हारे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव वाली शुद्धि नहीं है। यदि वो 3 कसाय की चौकड़ी के अभाव वाली शुद्धि होती तो ये महाव्रतादि बड़े आराम से हठ बिना पलते, हठ बिना सहज रूप से प्रवर्तमान हो। वह 6ठे गुणस्थान योग्य शुद्धि 7वें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है। ऐसे लंबे कथन के द्वारा, देखो ये इसको लंबा करके समझाया ना इन्होंने, ऐसे लंबे कथन से के बदले यदि ऐसा कहा जाए कि 6वें गुणस्थान में प्रवर्तमान महाव्रतादि के शुभ विकल्प उस 7वें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है, तो ये उपचरित निरूपण है। ये इसका नाम उपचरित निरूपण है। ऐसे उपचरित निरूपण में से ऐसा अर्थ निकालना चाहिए कि महाव्रतादि के शुभ विकल्प नहीं, किंतु उनके द्वारा जिस 6वें गुणस्थान योग्य शुद्धि बताना था वह शुद्धि वास्तव में 7वें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति या शुद्ध उपयोग उसका साधन है। इस प्रकार से ये 159 नंबर की गाथा, ये निश्चय मोक्ष मार्ग की गाथा थी। इसका अपन ने बहुत अच्छे से 3-4 दिनों में इस पर अपन ने विचार किया। अब 160 नंबर की गाथा जो है ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा है, इसकी चर्चा अपन अब आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी, सुदर्शन जी, और आप लोगों में से भी किसी को कुछ कहना हो, मोहित जी बैठे हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हैं, आपको कुछ जो भी बात कहना हो आप कह सकते हैं। हाँ जी। आज हम पंचास्तिकाय संग्रह की 159वीं गाथा पर निश्चय मोक्ष मार्ग के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। सर्वप्रथम इसमें शब्द आया तीर्थ प्रवर्तना, तो उसमें बड़े विस्तार से चर्चा हुई। तीर्थ माने मोक्ष मार्ग में चलना, यानी चारित्र, और उसमें फिर तीर्थ को निश्चय और व्यवहार पर भी घटा के बताया। निश्चय तीर्थ क्या है? तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना निश्चय तीर्थ है, और व्यवहार तीर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग का उपदेश, ये व्यवहार तीर्थ है। मोक्ष मार्ग के अधीन जो तीर्थ प्रवर्तना है उसको समझाया, एक माँ बालक के समान साथ में लेकर चलती है। व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक रूप से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। फिर मुनिराज का जीवन कैसा होता है, किस पर आधारित होते हैं, तो वो आपने बताया कि मुनिराज का जीवन 5 समिति पर ही आधारित होता है, क्योंकि ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान और प्रतिष्ठापन समिति पर ही उनका जीवन होता है। फिर अंतर प्रवर्तन, ये तो बाह्य प्रवर्तन की अपेक्षा से बताया कि जो 5 समिति है बाह्य प्रवर्तन की अपेक्षा है, और अंतर प्रवर्तन हेतु क्या है? तो 3 गुप्तिया और 5 महाव्रत, ये अंतर प्रवर्तन हेतु है। फिर कल के जो विषय हमारा था प्रवचन का, अभिन्न साध्य साधन और भिन्न साध्य साधन, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा आई कि अभिन्न साध्य साधन क्या है। कि अभिन्न साध्य साधन वह है जो स्वयं पर आश्रित हो, अर्थात जो आत्मा आश्रित है वह अभिन्न साध्य साधन है। और भिन्न साध्य साधन क्या है? जो निमित्त पर आश्रित है, अर्थात शरीराश्रित है, वह भिन्न साध्य साधन है। फिर स्वहेतुक पर्याय और स्वपर हेतुक पर्याय का भी थोड़ा सा निरूपण आया। स्वहेतुक पर्याय क्या है? तो स्वहेतुक पर्याय साध्य है, और वो स्वहेतुक पर्याय साध्य है और वो निश्चय पर्याय है, और स्वपर हेतुक पर्याय जो है साधन है और वो व्यवहार है। फिर चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति की अवस्था कैसी है? तो साध्य है, शेष शुभ क्रिया साधन है। जो चौथे गुणस्थान की जो आत्मानुभूति की अवस्था है वह साध्य है, और जो शेष शुभ क्रिया है वह साधन है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में साध्य साधन घटाना था। फिर एक प्रश्न आया
कि अनुभूति को चौथा गुणस्थानवर्ती जीव बार बार क्यों करते हैं। तो बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जो डॉक्टर साहब बार बार याद करते हैं कि लपकी गाय हर बार महुआ खाए, कि वो जो लपकी गाय है वो बार बार वो महुआ की तरफ जाती है क्योंकि उसको उसका रसास्वादन करना होता है। वैसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को बार बार उस आत्मा की रसानुभूति आत्मानंद प्राप्त करना होता है, इसलिए वो उसकी ओर बार बार आत्मानुभूति की ओर जाता है। और फिर इस गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री के भी करीबन 3 बार प्रवचन हुए हैं। उन्होंने जो जिस विषय को बहुत बार याद किया वो विषय आज आया कि जब शास्त्र में यथार्थ निश्चय नहीं है तो व्यवहार नहीं का निरूपण क्यों। तो फिर ये आता है कि वास्तव में वस्तु का साक्षात्कार करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम छद्मस्त है। अनंत गुणात्मक वस्तु को एक समय में जान हम नहीं सकते, इसलिए कहा है कि ना मामा से काना मामा अच्छा। इसलिए व्यवहार के आधार से निश्चय नहीं, यथार्थ है, भूतार्थ है नहीं तक हम पहुंच सकते हैं। व्यवहार नहीं का अभूतार्थ करना यह संक्षिप्त निरूपण है और वह अभूतार्थ में भूतार्थ की ओर ले जाता है। फिर अंतिम बात आई कि छठवें गुणस्थान में साधन क्या है या व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक कैसे है। तो जो छठवें गुणस्थानवर्ती जीव है या मुनिराज है उनकी जो आंशिक शुद्धि है वह साधन है, और क्योंकि वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव उनको होता है इसलिए बार बार जोर मारता है, अंतर परिणति की ओर प्रेरणा करती है और तब उनको जाकर शुद्धोपयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज के प्रवचन का मुख्यांश और सारांश रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, कार्य और कारण में हमेशा सादृश्यपना कारण बनता है। जो भी आप माने जो कार्य हो रहा है तो पूर्व में पर्याय दूसरी है, लेकिन पूर्व में उससे जो सादृश्य रूप अवस्था जो अंश है वो कारण बनेगा। जैसे एक बच्चे को माने हम कहें कि अभी 30% नंबर आए, 30% नंबर आए उसके, तो आप मेरे को ये बताओ कि जो अब 33% नंबर आएंगे या 40% नंबर आएंगे, 50% नंबर, तो ये 30 का जो नंबर फेल हुआ था यद्यपि वो 30% नंबर ही बढ़ करके उसके 40 और 50% बनेंगे कि जो उसको नहीं आता था वो बढ़ करके बन जाएगा। वो बढ़ करके बनेगा क्या वो घट करके बनेगा। इसलिए जो जो उसके पास में ज्ञान है वो ज्ञान ही आगे ज्ञान में कारण बनेगा, ज्ञान ही ज्ञान का कारण बनेगा। जो अज्ञान है वो ज्ञान का कारण नहीं बनेगा। इसलिए शुभाशुभ उपयोग ये शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, बल्कि वो शुभाशुभ उपयोग के समय जो शुद्ध परिणति है वो शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग का कारण है। चलिए, बहुत सुंदर बात आई है और विशेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति कराएं हमारे अजीत जी, वो थे ना आज, अजय जी। अजय जी करा रहे हो जिनवाणी स्तुति? पंडित जी सब मराठी में चलेगी? हाँ चलेगा, सब चलेगा। समझ में आ जाएगा। हमारे साथ में मराठी लोग समझ में आ जाएंगे और सीखना भी चाहिए ना। हाँ जरूर जरूर जरूर। कृपा तुझी आई जिनवानी आम्हावरती हो, वाह वाह। तुझ्या कृपेने निज दर्शन हे आम्हा लवकर हो, आम्हा लवकर हो। पुण्य फळाने नरभवी आलो, संसारी फसलो, मोहमधामध्ये असा चिकटलो, दुर्गती ही फिरलो। वचन गुरूंचे ऐकुनी माझी भ्रांती सारी मिटली, तुला पाहता तुला ऐकता बंधन ही सुटली। हर्षाचा जल्लोष जाहला, रोम रोम फुलले, माझ्या ठाळी जिनवर प्रभूचे
रूप मला दिसले, मीच निरंजन मी सर्वोत्तम, मीच शुद्ध चेतन, मी सिद्धासम मी बुद्धासम, मीच खरा उत्तम. तुझ्या वाणीचा आई आता ध्यास मला झाला, तुझ्या निमित्ते उपादान हा माझा जुळून आला. तुझ्याच चरणी राहून मी मज आज प्राप्त करणार, पुन्हा नरभव धारण करुणी शिवपुर मी रमणार, शिवपुर मी रमणार. कृपा तुझी आई जिनवानी आम्हावरती हो, तुझ्या कृपेने निज दर्शन हे आम्हा लवकर हो, आम्हा लवकर हो. जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो. नोबर नौका ये जो जिनवाणी स्तुति अभी इन्होंने गाई थी ना, अर्चना क्या नाम है, अजय जी मारवाड़कर, क्या नाम है? अर्चना मारवाड़कर। अर्चना जी, अर्चना जी, अर्चना जी ने जो गाई थी उसमें एक पंक्ति बहुत अच्छी जो है, जो उसकी टेक की लाइन थी कि हे जिनवाणी माता, तेरे निमित्त से, तेरे आश्रय से हमें आत्मानुभूति की प्राप्ति आम्हा लवकर हो, माने हमें लवकर माने शीघ्र उसकी प्राप्ति हो। ऐसी इसमें भावना, बड़ी सुंदर भावना भाई गई थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हुई है, इनकी रची हाँ, हुई है। अजय जी ने लिखी है और अर्चना जी ने गाई है। हमारे अजय जी मारवाड़कर जो हमारे साथ में हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। बहुत अच्छा। देखो ये अपने काम धंधे से फुर्सत निकाल करके ये भी जो है काम चलता रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी को जय जिनेंद्र। अजय जी हैं, अमन जी, आज अमन बेटा भी है, हमारे रितेश जी चौरे हैं, डॉक्टर विमल जी हैं, प्रांजल जैन विद्यार्थी है, जय कुमार जी भाई साहब हैं, आरांश जैन हैं, नवल गुंड जी हैं, जय जिनेंद्र भाई साहब, और जो हैं अशोक भैया हैं, नवल गुंड जी हैं, नमो जैन हैं, सुरेश जी डायमंड हैं, और हमारे सुदर्शन, जय जैन भैया, जय जिनेंद्र, सुदर्शन भैया भी हैं, सभी लोग हैं, और कुछ लोग हमको अभी छोड़ दिया है उन्होंने। सभी को जय जिनेंद्र। आइए कल मिलते हैं।